तो आज हम देखेंगे सी टेट के ऐसे क्वेश्चन या सी टेट से हिंदी पेडोलॉजी जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। अभी जो चल रहा है एग्जाम सी टेट का, उसके लिए यहाँ से आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी आईएमपी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? तो ऑप्शन ए, उच्चारण में सुधार के लिए सहायता नहीं मिलेगी, शब्द संपदा में सुधार के लिए, वर्तनी में सुधार के लिए, लिखावट में सुधार के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वह है ऑप्शन डी, इसके लिए लिखावट के लिए सुधार नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वह है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में खालिस्तान अवबोध विषय का आधार है। इसका जो आंसर हो जाता है वह है ऑप्शन ए, श्रवण। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में जो है श्रवण अवबोध विषय का आधार है। श्रवण जो है विषय का आधार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें बताया गया है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य वे खालिस्तान में संलग्न है। मतलब कि आनंद के साथ पढ़ते हैं, तो क्या है उसका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्तार से पठन। मतलब जब विद्यार्थी या कोई बच्चा आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका जो तात्पर्य वे विस्तार से पठन में संलग्न। ठीक है, आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा जो क्वेश्चन है वह है, भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा खालिस्तान देखे जाते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वह है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वी, द्विभाषी बच्चों में। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा द्विभाषी बच्चों में देखे जाते हैं। ठीक है, द्विभाषी बच्चों में देखे जाते हैं। आगे चलते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो भाषा की जो है आधारभूत संरचना इकाई खालिस्तान है। तो क्या है, स्वानिम। भाषा की जो क्या है, स्वानिम है। ठीक है, ऑप्शन ए, भाषा की आधारभूत संरचना इकाई स्वानिम है। हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुविकल्प प्रश्न, क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा परीक्षण में देखते हैं। तो जिसका आंसर हो जाता है वह है ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, आंसर क्या है, वस्तुनिष्ठ। मतलब इसमें क्या होता है, जिन्हें हम बहुधा खालिस्तान परीक्षणों में देखते हैं, बहुधा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में हम देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की ओर। यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? तो जिसका आंसर हो जाता है वह है क्या है, ऑप्शन सी, शब्द समूहों का सूचीकोष। क्या, शब्द समूहों का सूचीकोष। इसी को हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वह क्या है, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी खाली स्थान सुधारों में मदद करते हैं। तो क्या है, उसका जो सही आंसर हो जाता है वह है शब्द संपदा।
मतलब वर्ग शब्द पहेली भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी क्या है शब्द संपदा सुधारने में मदद करती है। ठीक है, आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन है सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों के खाली स्थान को पुष्टि कर रही है। किसको पुष्टि कर रही है? श्रवण एवं वाचन को, सुनने एवं बोलने की, सुनने एवं बोलने को पुष्टि कर रही है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करते हैं, वह भाषा खाली स्थान प्रकार्य का प्रयोग कर रही है। मतलब कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं अपने संयोगों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा खाली स्थान के प्रकार को प्रयोग करती है। इसका जो आंसर हो जाता है वह है ऑप्शन सी। ठीक है, व्यंजक और अर्थपूर्ण प्रकार का प्रयोग करती है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां जो क्वेश्चन है, श्री जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की खाली स्थान क्षमता में सुधार कर रहे हैं। श्रुतलेख, ठीक है, जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुतलेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की खाली स्थान की क्षमता की पूर्ति कर रहा है। तो क्या है? श्रवण और लेखन कौशल, बी, ऑप्शन बी, श्रवण और लेखन कौशल के जो है क्षमता में सुधार कर रहे हैं। अगले चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की ओर। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। जो हमारे पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, क्या है? ऑप्शन बी, पठन वैकल्य। विकलांगता है पठन वैकल्य। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। सुश्री परवीन खाली स्थान अनुसरण कर रही है। क्या है? उसका जो आंसर सही आंसर क्या है? अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का अनुसरण कर रही है। आगे चलते हैं। सस्वर पठन, हमारे अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर। सस्वर पठन गतिविधि खाली स्थान है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो क्या है? सस्वर पठन क्या है? ऑप्शन ए, पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक। पढ़ना लिखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक। ठीक है,